Hello students, so in this class we are going to discuss the quantum numbers. It is basically an important topic with respect to any of the stages of NTSC, but since we are preparing for NTSC stage 1, so mentioned here is NTSC stage 1. We will be doing quantum numbers in today's class. Last class में हमने structure of atom के काफ़ी मेजर एरियाज़ को डिस्कस कर लिया था. सो इन टुडेज़ क्लास आई आस्क्ड यू कि आप कुछ पढ़ कर के आए लास्ट क्लासेस का, जो भी आपने लास्ट ईयर क्वांटम नंबर्स अगर पढ़ा होगा तो क्लास 9th में. ऑल्दो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द CBSE सिलेबस, बट अ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन NTSC अबाउट इट एंड वी डोंट वांट टू रिस्क आवर चांसेस. तो हम इस टॉपिक को ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे. ऑल्सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर हायर क्लासेस. क्लास 11th में आपकी कन्फिग्रेशन SPDF के फॉर्म में ही लिखी जाएंगी, यानी कि क्वांटम नंबर्स के फॉर्म में लिखी जाएंगी. सो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल टॉपिक हो जाता है. सो आई होप जिन्होंने पढ़ रखा है वो कुछ रिवाइज करके आए होंगे, सो दे विल बी गिविंग देयर इनपुट्स. अगर आप नहीं दे रहे इनपुट, दैट इज ऑल्सो ओके, बट डोंट वरी इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड इन योर लास्ट क्लास, बिकॉज इन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट कम्प्लीटली. वी विल बी डिस्कसिंग इट थोरली, लाइक पूरा सा. और ये पूरा सा डिस्कस करने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ स्टार्टिंग के 2 मिनट्स में, प्लीज़ टर्न ऑन योर कैमराज एवरीवन. And I will be asking you questions in between. So if I don't hear any answer, you're out of the class. So please try to focus in the class. अगर मुझे किसी भी ज़रिए से आपका आंसर नहीं मिलता है, माइक या चैट, आप क्लास से बाहर जा सकते हैं. मतलब इट इज़ नॉट अ चॉइस. आई विल मेक दैट हैपन. So starting with the quantum numbers, what are quantum numbers? Basically, they have been derived from quantum mechanics, which was given by Schrödinger. He basically gave the structure of atom in his own theory. उन्होंने कुछ states बताए जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन के finding probabilities ज़्यादा हो सकते हैं, and there are some points in an atom where the finding probability of an electron is 0. कहीं नहीं मिलेगा और कहीं पे उसके probability ज़्यादा होंगे. So accordingly उससे derived हमारे पास ये quantum numbers होते हैं. We have 4 quantum numbers, and you can say these are just like the addresses of the electrons. So यानी कि in an atom they tell you where the probability of finding the electron is maximum and where it is nil. You can say, मतलब मैं आपको एक relevance बता रही हूँ कि quantum numbers से basically आप किसी atom के अंदर जो electrons हैं उनको specific addresses प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे फॉर सपोज, जैसे मैं हूँ सपोज, ठीक है, आई एम लाइक हियर एट इन्फिनिटी, आई एम लाइक एट माई होम, एंड देर आर सम टाइम्स व्हेन आई एम नॉट प्रेजेंट एट माई होम और एट इन्फिनिटी बट समवेयर एल्स, बट that is a very low possibility wala case, and there are some areas where I will not be present at all. So if you want to tell my address to someone, अगर आपको किसी को मेरा एड्रेस लाइक बताना है, what will you say where अंजलि is? आप अगर सिर्फ इतना मेंशन कर देंगे लाइक शी इज इन इंडिया, इट इज़ अ वेरी वेग इंफॉर्मेशन अबाउट माई एड्रेस, बिकॉज इंडिया में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी शहर है, इतनी सारी जगह है, तो मैं कहीं पे भी हो सकती हूँ. सो दैट प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी, मतलब ये इन्फॉर्मेशन बहुत वेग है, बहुत ही लेस इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी है, किसी को गलत नहीं करी है, बहुत ही लेस इन्फॉर्मेशन है. बट इफ समहाउ यू से लाइक आई रिसाइड इन गाजियाबाद, it will be a more proper information, and more correct will be the address of my house and then Ghaziabad. And don't think I will be giving the address of my house here. It will be the address of my house and then Ghaziabad and then India. So it is more correct. It is not now so vague, it is more correct. So आप ऐसे मान के चले कि these quantum numbers are providing you more information about the addresses of electron in an atom. So the first
quantum number is known as principal quantum number and it is denoted by n. ठीक है, n को हम जनरली कह देते हैं कि इट इज जस्ट लाइक द ऑर्बिट नंबर. ऑल्दो स्क्रोडिंजर के अकॉर्डिंग कुछ ऑर्बिट्स वगैरह नहीं होते एटम के. देयर आर सर्टेन रीजन्स दैट आर मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, बट दे आर रीजन्स. तो जो एन हमको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, यू कैन कोरिलेट दैट विद द शेल नंबर और द ऑर्बिट नंबर, बट बेसिकली इट इज कितना पास और कितना दूर है लाइक न्यूक्लियस से. So n is your shell number you may say. तो अगर n है 1, so it is यानी कि हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं. If n is equals to 2 यानी कि हम सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं. ठीक है, और अगर हम श्रोडिंजर के अकॉर्डिंग कहें तो मतलब 1 वाला रीजन वो होगा विच विल बी मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड द सेकेंड वाला रीजन विल बी अ लिटिल फार अवे. मतलब ये सारा ही आएगा वैसे तो, बट अ बिट दूर. अब इसमें आपको एक्चुअली वो नहीं पता चला डिफरेंस, ये ऐसे मतलब. ठीक है, सो इट्स लाइक दैट. तो अगर आप समझने के लिए अपने बेसिक सेंस में कहना चाहते हैं तो यू कैन से लाइक n इज इक्वल्स टू 1. वी आर टॉकिंग अबाउट द k शेल, देन l शेल, देन m शेल एंड n शेल, जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है k l m n o p. तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हैं. सो दिस इज योर प्रिंसिपल क्वांटम number. Second is your azimuthal quantum number, also known as angular momentum quantum number and denoted by L. L is the azimuthal quantum number. It is denoted by L. Now what L tells you, ये तो आपको बेसिकली इसने क्या बताया, न्यूक्लियस. हाँ जी, mu muthal. ओके, इट इज mu. ठीक है, सो बेसिकली क्या है आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, इट वाज टेलिंग यू कितना दूर कितना पास. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, इट टेल्स यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये तो आपके ऑर्बिट्स है. मैं इसे मेंशन कर देती हूँ. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, जो भी हम पढ़ेंगे. मतलब इट इज टेलिंग यू बेसिकली सब शेल्स, कि ये जो शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स कितने प्रेजेंट है. मतलब एक शेल है, उसके अंदर फर्दर कितने सब शेल्स हैं, वो आपको बताता है एजीम्यूथल. तो नाउ वी आर बीइंग मोर प्रिसाइज. पहले अब तक हम जो 2,8,18 करने वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, इसमें हमें क्या पता चलता था, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन. किसी के पास है अगर 2,6, व्हाट यू विल से इज फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन. बट नाउ वी आर बीइंग मोर प्रिसाइज, लाइक फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ कैसे, मतलब किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और क्या जो सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या वो सेम तरीके से प्रेजेंट है, क्या उनके स्टेट सेम है, क्या उनका रीजन सेम है, आर दे इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो हम इस चीज को थोड़ा और लाइक डिफाइन कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सब शेल्स और फर्दर और वाले क्वांटम नंबर्स. So azimuthal quantum number tells you the number of subshell numbers. Number of subshell लिख लेंगे तो ज़्यादा आपकी अंग्रेजी में प्रॉपर लगेगा. तो you can write down this is number of subshells present. Okay. Also it tells you the shape of the subshell, जिसे हम basically ना क्या कहते हैं, we call it as the orbital. जो ये सबशेल्स होते हैं इनका हम स्पेसिफिक नेम रखते हैं, दैट इज ऑर्बिटल. दीज आर ऑर्बिटल्स. नाउ एज आई सेड कि जो 6 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड वाली शेल में, दे मे और मे नॉट बी इन सेम सबशेल, सो दे मे और मे नॉट बी इन दी सेम शेप. यानी कि जो सबशेल्स हैं उनके अपने डिफरेंट शेप्स होते हैं और वो अलग अलग स्टेट में है. तो आपके जो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है, जरूरी नहीं है
कि वो लाइक सेम हो. So this L will tell you the shape of the orbital. अगर आपको ये पता लग जाएगा लाइक कौन सा ऑर्बिटल है तो आपको उसका शेप भी पता लग सकता है. प्लीज राइट दिस इंफॉर्मेशन एज आई एम गोइंग टू चेंज द पेज. Okay, I'll be going to change the page because as I will do this, you will not get the PDF which I will be sending for this. So, azimuthal quantum number is basically this L ठीक है. It is telling you the shape of the orbital. Now लिख लिया था आप लोगों ने इतना? ठीक है, वेरी गुड. क्या थोड़ा सा क्या? ठीक है, ठीक है, लिख लो. ठीक है. ठीक है. सो यहीं से स्टार्ट करें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वाले से. It is L. Now this L is telling you so many information. It is telling you कि आपके शेल में कितने सब शेल्स होंगे और उनका शेप कैसा कैसा होगा. So L को हम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल the values of L will be from 0 to n minus 1. जो आपकी L की वैल्यूज है वो 0 से n माइनस 1 तक जाएंगी. यानी कि इफ ले लेते हैं आपके पास फर्स्ट शेल है, एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल्स टू 1, L कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज n माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1. इफ n इज इक्वल्स टू 2 है तो L कितना हो जाएगा? 0, 1. Yes, because it will be all the values from 0 to n minus 1. I said values of L will be from 0 to n minus 1. Okay. Now, if n is equals to 3, that means L का value होगा 0, 1, 2. This will be possible. Then, we need to write one more thing here. कि the number of values of L in a shell, yeah, for a particular value. अव्यक्त आपका ना माइक ऑन है. अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो माइक ऑफ कर दीजिए. अव्यक्त, I think he is not able to hear me. Okay. I can do this. Mute. I can do this. Okay. So the number of values of L will be equal to the number of subshells for a particular n.
राइटिंग में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सुंदर तो मैं लिखती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं समझ में आता बच्चों को बिकॉज ऑफ दिस बोर्ड। पर राइटिंग मेरी बहुत साफ है, बट हो जाता है कभी फ्लो में। प्लीज कैमरा ऑन करें बच्चे। दिशा, शौर्य, समृद्धि, आदर्श, शौर्य गुप्ता, भूमि श्रीवास्तव, एलिश, ईशानवी, अखिल, दक्ष, शालिनी, सिद्धांत, हर्षित, वंश, सृष्टि, वर्षा, अव्यक्त, उत्कर्ष। हार्दिक कौशिक, प्लीज टर्न ऑन द कैमरा। दक्ष चौहान, सृष्टि खंडेलवाल, हार्दिक कॉपी पेन लेके बैठे हो? अच्छा। So the number of values of L will be equal to the number of subshells for a particular value of n। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये कह रही हूं कि मेरे पास फर्स्ट शेल में L इज इक्वल्स टू 0 है, तो 0 से हमें ये नहीं पता चल रहा कि कितनी शेल्स है, 0 से हमें ये पता चल रहा है कि कौन सी शेल है। आई विल टेल यू दैट। बट इससे हमें ये पता चल रहा है इसकी एक वैल्यू है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इट हैज one subshell. Therefore, number of subshell for n is equals to 1 is 1। ठीक है, और n is equals to 2 के लिए कितनी सबशेल्स होंगी? जितनी l की वैल्यूज आ रही हैं एक पर्टिकुलर n के लिए, उतने नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे इसके अंदर। n के लिए n is equals to 1 के लिए I had one value, l is equals to 0, but this is one value only। ठीक है, so this will tell me there is one subshell। n is equals to 2 के लिए मेरी कितनी subshells हो जाएंगी? 2। n is equals to 3 के लिए कितनी हो जाएंगी? 3। so you remember it is equal to the number of the shell। जो भी शेल का नंबर है उतने ही उसके अंदर सबशेल्स हो जाएंगे। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन, आई एम गोइंग टू चेंज इट। नहीं बेटा, क्या हुआ? नहीं, यू आर स्टिल इन द मीटिंग ना? अच्छा, नहीं नहीं, वी डिडंट डू दैट। सभी बच्चों का हो गया था ना? सबका? कोई है ऐसा जिसका रह गया था? ठीक है, ठीक है। तो प्लीज आप अपनी कॉपी को आप लोग देखते रहिएगा कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया। मैं वापस जा सकती हूँ। आई एम नॉट डिलीटिंग ऑल द स्टफ दैट आई हैड रिटन, बट वॉट यू कैन डू इज फॉर योर रेफरेंस आप अपने कॉपी में जो ऊपर आप लिख चुके हैं उसे जरा देखते रहिएगा, बिकॉज आई विल बी रिलेटिंग दैट। सो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। हमारे पास नंबर ऑफ सबशेल वर 1, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए 2, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए 3। ठीक है, सो अब कौन कौन सी सबशेल्स प्रेजेंट है दैट वी विल गेट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ l। टाइप ऑफ सबशेल, अगर l का वैल्यू 0 है देन यू हैव s सबशेल जिसका शेप होता है स्फेरिकल। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है शार्प। ये s वर्ड लिखना है, बाकी s इज फॉर शार्प नॉट फॉर स्फेरिकल, तो s इज फॉर शार्प। ठीक है, अगर
एल आपकी हो 1, एल की वैल्यू जब 1 होती है, नाउ द वैल्यू ऑफ L is telling you which type of subshell is present in a particular shell. Number of values से आपको पता चलता है कितने सबशेल है, बट वैल्यू L की क्या है उससे पता चलता है कौन सा सबशेल है. L is equals to 1 पे we have P. P हमारा एक लोब के शेप का होता है. सी द शेप इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर फॉर यू गाइज मच. आपके एनटीएससी में इससे रिलेटेड खासा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग इट फॉर योर रेफरेंस ओनली कि इसका ना लोब जैसा शेप होता है. यू कैन से लाइक डम्बल सॉर्ट ऑफ शेप, और इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल. हाँ जी, नहीं मैंने बस वो एस पी फुल फॉर्म के लिए लिखा. इट इज दिस वन इज नॉट नेसेसरी. वो मैं पहले सोच रही थी यहाँ पे लिख दूँ, लाइक कि यहीं पे लिख दूँ फुल फॉर्म, पे मुझे लगा नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ फुल फॉर्म. फिर L इज इक्वल्स टू 2 के लिए यू हैव D सबशेल विच इज बेसिकली लाइक, मतलब इट इज लाइक अ डबल डम्बल सॉर्ट ऑफ, जो भी आपने उसके लिए बनाया है ना उसका ट्वाइस टाइप का. एंड इट इज फॉर डिफ्यूज. ठीक है, अगर L इज इक्वल्स टू होता है आपका 3, दैट मीन्स F का शेप इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज नॉट अ 2D shape to be made, but I'll tell you the full form of it. It is fundamental. हम जब भी इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे इनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में, सो वी विल नॉट मेक दीज शेप्स, हम बस बॉक्सेस 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 बनाएंगे. वी विल नॉट यूज दीज शेप्स. दीज आर जस्ट फॉर योर रेफरेंस एंड द नेक्स्ट क्वांटम नंबर दैट आई विल बी यूजिंग. बट दिस इज द टाइप ऑफ सबशेल. इट इज 0, 1, 2, 3 के लिए यू हैव द टाइप्स S, P, D एंड F. लिख लिया सबने? ठीक है. सो जैसे अगर मान लीजिए, सो देयरफॉर अगर n इज इक्वल्स टू 1 था, उसके लिए L का वैल्यू क्या था हमारा 0. सो इसमें एक ही सबशेल थी, और कौन सी सबशेल थी इसके अंदर? S. सो यू जस्ट हैव 1 S हियर. ठीक है, जब n इज इक्वल्स टू 2 था तो L आपके पास हुआ 0,1. सो यू हैव 2 सबशेल्स. नाउ व्हाट आर दीज 2 सबशेल्स? यू हैव S एंड P. ठीक है, ये वाला S 1 का अपना है, ये पहली शेल का अपना सबशेल है. ये वाला S सेकंड शेल का अपना है. दे आर नॉट शेयरिंग दिस S. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. मेनी टाइम्स इसमें कंफ्यूजन हो जाता है. ये 1 का अपना अलग S है. लाइक अगर फर्स्ट शेल है तो उसके पास अपना अलग S है, सेकंड शेल है तो उसके पास अपना अलग S है, और अपना अलग P है. ठीक है, सो दिस इज फॉर सेकंड शेल का S. नाउ इफ वी हैव n इज इक्वल्स टू 3, L will be 0, 1, 2. What subshells will it have? Yes, it will have S, P, D and so on. Like N4 के लिए you can have S, P, D, F. ठीक है, so हाँ जी, हाँ जी होता है, अभी नहीं आया है पर होता है जी. ठीक है, सो लाइक इससे हमें पता चल गया फ्रॉम द एजीमुथल क्वांटम नंबर. यू कैन ऑल्सो नेम दैट क्वांटम नंबर एज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. इट इज टेलिंग यू द नंबर ऑफ सबशेल्स एंड द शेप ऑफ दैट सबशेल. नाउ नेक्स्ट लिख लिया था ना वो? ठीक है, मैं वैसे यहीं से लिख देती हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा अल्टा पल्टा करने की ज़रूरत नहीं है.
Next, third is your magnetic quantum number. It is denoted by M. और नीचे सबस्क्रिप्ट में L लिखना है, L. ठीक है, तो this is denoted by ML. This tells you about number of orientations. हाँ, सबस्क्रिप्ट में है वो बेटा. Let me just write ऐसे. Number of orientations या number of allowed orientation, number of allowed orientations for an orbital. और जितने भी अलाउड होंगे सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे. ये नहीं अलाउड है तो कोई भी मन चाहा एग्जिस्ट करेगा, नहीं. इट इज द नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस फॉर एन ऑर्बिटल इन 3D. 3D में कितने ओरिएंटेशंस हो सकते हैं आपके एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के, और जितने हो सकते हैं उतने सारे वैलिड होंगे. हाँ, फॉर ईज इट इज रिटन एज सबशेल. ठीक है, सो लाइक सी, अगर जैसे मान लीजिए इफ आई हैव ml, तो ml की वैल्यू जो मेरी पॉसिबल होती है जितनी भी अगेन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml will be equal to the number of orientation for a particular orbital. Okay, number of, ये आप चाहें तो दूसरा पॉइंट लाइक लिख सकते हैं, number of values. Now number of values is always different from the value itself. It is the number of values for ml is equal to the number of orientation of an orbital. ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन क्विकली, आई विल चेंज इट देन. हाँ, बताऊंगी अभी बेटा, अभी तो मैंने ml के वैल्यूज नहीं लिखे. आई विल टेल दैट, डोंट वरी. हाँ, अच्छा, इज इट अ डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट ही आस्क्ड? नहीं, उसने भी ऐसे ही पूछा, मैम ओरिएंटेशन क्या मतलब? अच्छा, तुमने मतलब इंग्लिश में पूछ लिया. अच्छा, ठीक है ठीक है, बस लैंग्वेज का फर्क है. मेरा जवाब सेम है, अभी बताऊंगी. लिख लिया सबने? ठीक है. सी, ml के जो वैल्यूज होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल होते हैं. जैसे हमने n के l के पॉसिबल वैल्यूज लिखे थे, n के भी पॉसिबल वैल्यूज होते हैं. ऐसा नहीं n कोई भी वैल्यू रख सकता है, ये भी ध्यान रखना. n के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे आपके इंटीजर फॉर्म में ही होंगे. इट कैन नॉट बी 1.5 और 1.75. इट विल बी एन इंटीग्रल नंबर पॉजिटिव. ओके, l के कौन से पॉसिबल वैल्यूज है? नाउ 0 से n-1 तक. अगर n हमारा 1 है तो l का वैल्यू 1 नहीं हो सकता. इट विल बी ऑलवेज 1 लेस देन दी n. नाउ ml के भी अगेन पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, वो हम कैसे निकालते हैं? ml कैन एग्जिस्ट फ्रॉम -l टू +l. ठीक है, सो फॉर इफ n is equals to 1, your l is equals to 0, so ml is equals to what? क्या होगा? क्या होगा? 0. Not no. It is n is equal, I said -l to +l, so it is 0. There is no -n, there is no +l. Now if n is equals to 2
L is equals to 0,1. तो दोनों के लिए क्या आएगा अपना, अलग ml आएगा, दोनों के लिए अलग अलग ml आएगा. ऐसे दोनों का लाइक सेम नहीं निकालेंगे. फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू यू विल कैलकुलेट अ पर्टिकुलर वैल्यू. सो इफ इट इज 1, 0 और 1 दोनों पॉसिबल थे. इसके लिए ml हमारा क्या हो जाएगा 0, और इसके लिए ml हमारा क्या हो जाएगा -1, 0, +1. ठीक है, यानी कि हमें ये पता चल गया जब L इज इक्वल्स टू 0 होता है तो आपका ml 0 है. कितनी वैल्यूज आई हैं ml की, 1, ओनली 1 पॉसिबल वैल्यू. ठीक है, और हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर ml इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन पॉसिबल. सो जब हमारा S सबशेल होगा तो उसका ओरिएंटेशन कितना होगा, सिर्फ 1. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ओरिएंटेशन इन 3D का मतलब है वो किस तरीके से अपने आप को 3D में चेंज कर सकता है. नाउ अगर हम S सबशेल की बात कर रहे हैं तो S हमारा कैसा होता है शेप में, स्फेरिकल. इट इज spherical, not a circle, it is spherical. Okay, so when you have a sphere and this is the x axis, y axis and the z axis, अब आप इसको किसी भी तरीके से रख लो, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा. देयर इज ओनली वन पॉसिबल ओरिएंटेशन. इज इट क्लियर? क्लियर? तो S अगर सबशेल है तो उसका एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है. वो कैसे भी कर लो, वो ऐसे ही अपना लाइक गोल बैठे हुए, कैसी भी डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं. ठीक है, बट व्हेन वी आर, हाँ जी क्या, ओरिएंटेशन इज बेसिकली, तुम्हारा क्या ओरिएंटेशन है ये बताओ. ओरिएंटेशन के दो मतलब होते हैं जनरली. एक होता है जैसे हमें बच्चों को समझाना है, पढ़ाना है, कि जैसे कि इंट्रोड्यूस कराया कि हमने आपको ओरिएंटेशन दिया, बट वी आर बेसिकली शेपिंग यू. ठीक है, और अपना ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब हाउ आर वी ऑलरेडी शेप्ड. ओरिएंटेशन इज लाइक दिस. एक ओरिएंटेशन बोलना होता है और एक ओरिएंटेशन कोई चीज कैसी है इन द 3D वर्ल्ड, हाउ इट इज. सो इट इज जस्ट लाइक दैट. कितने पॉसिबल वेज में इट कैन एग्जिस्ट. So S orbital is basically spherical. No matter what direction you keep it in, how you keep it, it is not directed towards any axis. उसका एक ही orientation है, which is equal on the all axis. So there is only one orientation possible. So the number of value is telling you how many orientation is possible. It has only one possible value. और हम किसी भी ओरिएंटेशन को ना एक डब्बे से दिखा देते हैं, क्योंकि अगेन मैंने आपसे कहा हम बार बार ऐसे स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना, डंबल के अलग इलेक्ट्रॉन भरना ऐसे नहीं करते. वी राइट डाउन द नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस एंड देन वी फिल द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो अगर मैं आपसे ये कहूंगी कि एस सबशेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, आई विल बी पुटिंग इट लाइक दिस कि इलेक्ट्रॉन है. दैट इज टेलिंग मी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पड़ा हुआ है, नॉट जस्ट लाइक ऐसे इलेक्ट्रॉन लिख दिया. चलो इससे हम बाद में वाकिफ होंगे जब हम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे, ऑर्बिटल डायग्राम करेंगे. दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम. तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए ऐसे नहीं कि गोला बनाया, अच्छा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रख दे, नहीं, क्योंकि बार बार ऐसे ड्राइंग करना हमारे बस की भी बात नहीं है. तो हम बस एक बॉक्स बना के उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रखेंगे. ठीक है, सो समृद्धि कहाँ चलेगी तुम? तो स्फेयर समझ में आ गया तुमको? नाउ आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट मोर जब मैं P के बारे में आपको बताऊंगी. L इज इक्वल्स टू जब 1 है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द P सबशेल. ठीक है, और P सबशेल के लिए हमने कितने वैल्यूज लिखे हैं? 3. ठीक है, 3 वैल्यूज का मतलब है इट हैज हाउ मेनी ओरिएंटेशंस? 3. नाउ हाउ आर दीज 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल? इसके लिए I don't have something like a lobe, but I'll tell you कि अगर मेरे पास मान लीजिए if I have this axis, ठीक है, थोड़ा axis में इधर उधर हो गया, but अगर मेरे पास ये z axis है, this is y and this is x. ठीक है, whatever type of terminology you use for this. Now, अगर मेरे पास ये एक लोब था P का, तो इसके पास 3 ऑप्शंस है. ये ऐसे भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, लाइक अगर इफ दिस इज x
It can take this orientation, becoming बिल्कुल zero at the z axis and y axis. उस पे इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. इट इज नॉट हियर एट ऑल. इन एक्सिस पे इसका कुछ भी नहीं है. ठीक है. सेकेंड इज व्हेन यू कैन मेक इट एट दिस z पे. ठीक है. एंड द थर्ड वन कुड बी व्हेन इट इज ऑन द y. ओके. सो इट हैज 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस एंड तीनों एग्जिस्ट करेंगे. तो p के पी सब शेल के बेसिकली आप कैसे कितने ऑर्बिटल्स हो गए, कितने मतलब ऑर्बिटल मतलब कितने डिफरेंट टाइप के एग्जिस्ट करे आपके पास? 3. तो जैसे अगर हमने एस के लिए बनाना है एक डब्बा, इसके लिए हम क्या बनाएंगे? 3. अब जैसे इलेक्ट्रॉन आपने बनाया, क्योंकि अगर मान लो ये है और मैं आप बार बार ऐसे तो नहीं दिखा सकती कि ओ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया. नो ऐसे तो बहुत टफ हो जाएगा. तो अगर मुझे दिखाना है किसी की सेकेंड शेल के पी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आई विल डू दिस. ठीक है. इज इट क्लियर? आई विल राइट डाउन दिस इज 2 का पी. दिस इज मोर सिंपल देन डूइंग दिस ऑल दिस. हाँ मैम, अगर ऐसे हो सकता है कि y और x के बीच में लाई करे वो सब शेल, सिर्फ एक्सिस पे ही लाई करेगा? हाँ, वो चुनेगा एक एक्सिस. अगर मान लो आपके डी में देखेंगे हम ऐसा, एंड अगेन एज आई सेड दीज आर फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, सो दीज आर दी पॉसिबल. हमारे पास 3 हो सकते हैं एंड दीज आर द 3 ऑर्बिटल्स. अगर इससे ज्यादा पॉसिबल होते तो हम देखते कुछ पॉसिबिलिटीज कैसे और क्या हो सकता है. वी विल नॉट मेक इट ऐसे ही. ठीक है. नाउ दिस इज क्लियर. अब जैसे अगर मान लो मैं L इज इक्वल्स टू 2 के लिए देखूं तो मेरा D हो जाएगा. मैं N करके नहीं लिख रही हूं कि मैं दोबारा से N के 1 2 3 लिखूं, मतलब N3 लिखूंगी दोबारा से 0 1 2 पे आना पड़ेगा मेरे को. आई एम जस्ट डूइंग L इज इक्वल्स टू 2 पे वी हैव D सब शेल. नाउ इसका ML का वैल्यू कितना हो जाएगा? कितने वैल्यूज हो जाएंगे इज अलग थिंग. Yes, number of possible values are 5, so it will have 5. ये खत्म हो गया इधर एक्चुअली ना, थोड़ा बड़ा हो गया ये. आप इक्वल बनाइएगा इसको. मैं अब करूंगी तो शायद ये ठीक है. ठीक है. these are the values -2 -1 0 +1 +2. no need to go in how these values came. no इतना हमारा आउट ऑफ सिलेबस से बहुत ज्यादा सिलेबस बाहर है. -1 0 ये मेरे इतने अच्छा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने एक्चुअली. हाँ बोलो क्या? यस दिस इज ओनली फॉर डी. थर्ड शेल में होगा ये. डी जो है ये वाला थर्ड शेल में है. सेकेंड शेल में डी नहीं होता है. ठीक है. फर्स्ट शेल का एस अपना ऑर्बिटल पकड़ा हुआ है, सेकेंड शेल का एस अपना ऑर्बिटल पकड़ा हुआ है, सेकेंड शेल का पी अपने 3 ऑर्बिटल रखा हुआ है. ठीक है. 3 ओरिएंटेशंस मतलब. हाँ जी. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो इसी के नेम्स है कि ये वो उसमें क्या होता है कि डी में आपका क्योंकि डबल लोब आ गया, सो दे आर एग्जिस्टिंग बिटवीन 2 प्लेन्स. तो दिस इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ऐसे करके जाता है उसमें. क्योंकि 3 खत्म होने के बाद में ये वाली पॉसिबिलिटी आ जाती है जो कि प्लेन में ही होता है. चलो मैं क्लास के एंड में बताती हूँ वो चीज़, वरना कंफ्यूजिंग हो जाएगा बच्चों को. ठीक है. I'll tell it in the end of the class like how it is done. Okay. बाद मतलब डायग्राम की बात आपको जाननी है तो we'll do it in the end of the class, not disturbing the regular class, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि मैम तो डायग्राम्स में पढ़ गई. ठीक है. सो इसके आपके अपने अलग 3 ओरिएंटेशन. व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू नो कि अच्छा इसमें 5 ऑर्बिटल लाइक प्रेजेंट है. इनकी नेमिंग वगैरह अकॉर्डिंगली, जैसे मान लीजिए ये पी आपका एक्स एक्सिस पे तो 1 इज योर पी एक्स, 1 इज योर पी वाई एंड द अदर 1 इज योर पी जेड. ऐसे करके इनको पी को भी और आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, बट हमें ये नहीं करना है. अगेन
वी हैव टू नो ओनली द 4 क्वांटम नंबर्स. हमें पी एक्स पी वाई पी जेड में नहीं जाना है. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हमें ये 3 डब्बे बनाने हैं. ठीक है, नेक्स्ट लिख लिया है सारा. थर्ड ऑर्बिटल ऑफ द सेकंड. यस, you can say D के लिए yes we have 5 possible orientations and they are orbitals. Well, rather you call it, अभी मुझसे किसने पूछा भी था, but rather you call it these orbitals and SPDF has the subshell if you feel like. वैसे होता D के इतने orbital और D orbital is like this only, but do this for your understanding and ease. ठीक है, इतना हो गया. नेक्स्ट तो अगर आपको फॉर्मूला लिखना है बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एम एल. ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एम एल निकालने हैं, इट इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ एल प्लस 1. आप लगा के दे सकते हैं. जैसे अगर आपका मान लीजिए जनरल फॉर्मूला है, आप अब तक जब तक आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना आपको याद हो जाएगा. मतलब आपको इस फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एस के लिए 1, पी के लिए 3, डी के लिए 5 और एफ के लिए 7. लाइक ये आप कर सकते हैं +2 +2 +2 करके. बट दिस इज अ फॉर्मूला. इफ यू फाइंड इट रिटन एनीवेयर इट मीन्स दिस. सो फॉर इफ एल इज इक्वल्स टू 0, एम एल के कितने वैल्यूज होंगे 1. दिस इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, नॉट द वैल्यू itself, it is the number of values. L के लिए कितने 1 होगा तो ml कितने हो जाएंगे 3. L अगर हमारे पास 2 है तो ml कितने हो जाएंगे 5. ठीक है, 1 box again 3 and 5. These are the orbitals we are making if we want to fill electrons in this orbitals. Generally आप SPDF करके लिख लेंगे configuration, but orbital diagram अब हम पढ़ ही रहे हैं तो इसलिए मैं बताती चलती जा रही हूँ. नेक्स्ट फोर्थ वन इज योर स्पिन क्वांटम नंबर. इट इज डिनोटेड बाय एस. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एस. द स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एस. स्मॉल. ठीक है, इट इज टेलिंग यू द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस. ठीक है, इसका कोई ऐसे डेफिनेट सोल्यूशन ऐसे नहीं है, मतलब कि वैल्यू क्या है +½ -½ क्या ये ऑपोजिट स्पिन क्लॉकवाइज. हम बस जनरली कंसिडर कर लेते हैं. एस के 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं. एस किसी भी इलेक्ट्रॉन के एस के लिए 2 ही वैल्यूज हो सकते हैं, या तो +½ या -½ ठीक है. वी बेसिकली से जनरली बच्चे अपनी आसानी के लिए ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस पे किस तरीके से रोटेट कर रहा है. सो इज इट लाइक क्लॉकवाइज और इट इज एंटी क्लॉकवाइज. इट इज +½ -½ बट जनरली दीज आर नॉट रिलेटेड विद दैट कि क्लॉकवाइज विल +½ और एंटी क्लॉकवाइज विल बी -½ जस्ट फॉर ईज ऑफ कंसिडरेशन. ठीक है, तो इट इज द स्पिन कि इधर विल बी दिस साइड और इट विल बी दिस साइड. द पॉसिबिलिटी इज दिस ओनली. ठीक है, तो एस कैन हैव 2 वैल्यूज फॉर एनी इलेक्ट्रॉन. 2 वैल्यूज मतलब फॉर 1 इलेक्ट्रॉन इट विल हैव 1 वैल्यू, बट वैल्यूज 2 में से ही सिलेक्ट होंगी +½ या -½ जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो क्लॉकवाइज ही जा रहा है. तो ऐसा नहीं है कि वो +½ और -½ दोनों वैल्यू शो करेगा. इट विल शो ओनली 1 वैल्यू. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, बट यू हैव टू सिलेक्ट बिटवीन 2 वैल्यूज ओनली. ठीक है, इज इट क्लियर? सबको ठीक है अब तक? चारों क्वांटम नंबर ठीक है. लेट्स अब कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ना हमें कुछ लाइक ना इनके वो भी देखने पड़ेंगे, रूल्स लॉज दैट वी विल हैव टू नो. मैं जरा it is the spin of the electron on its own axis. Is it anti-clockwise or is it clockwise?
but nothing relating anti-clockwise with minus half and clockwise with plus half. And again these are from the Schrodinger's values, तो वहाँ हम नहीं जा रहे हैं. Because there is this equation, Schrodinger's equation, then there are these solutions, and we are not going into that because it is way, way, way out of the syllabus. Excuse me, ma'am. Excused? Ma'am, these values, ma'am, denote, ma'am, the direction of the electron, ma'am, like clockwise or हाँ, नहीं ऐसे न्यूक्लियस के राउंड नहीं, on its own axis. Okay. And why is there only one person who has his camera on? मैम एक डाउट है मेरा. मैम जो मैम वो नहीं, that is also correct. You can denote it by S or MS also. Both are correct. Not a problem. फुल फॉर्म में ऐसा हो जाता है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर. ओके मैम. हाँ, वो सॉरी, हाँ. मैम से बाकी तीनों इंटर रिलेटेड है, से m की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 तो उसके लिए ml की वैल्यू इतनी है. मैम तो s नहीं. रिलेटेड नहीं है. नहीं, क्योंकि ऐसे घूम जाएगा इलेक्ट्रॉन, या ऐसे घूम जाएगा अपने एक्सिस पे. ऐसे 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 तो नहीं घूमेगा ना, तो इसके कोई ज़्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज़ नहीं है. देर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज. ठीक है, इसलिए उसका कुछ खासा रिलेशन नहीं लिखा है हमने. ऐसा नहीं है कि वैल्यू आया नहीं कहीं से, बट उसके पॉसिबिलिटीज ज़्यादा नहीं है. ठीक है, हमारे इधर नहीं है लाइक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलावा नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट ये सब करके नहीं है लाइक. ठीक है, इट हैज़ जस्ट 2 focuses because it is a sphere, this or this. आपने s equals मैम प्लस 1/2 ना 1 माइनस 1/2 लिखा है मैम. s मैम ये मैम ऑर्बिटल है मैम या फिर मैम ये स्पिन क्वांटम नंबर? S orbital थोड़ी नहीं नहीं, this is S for spin quantum number. We'll write it for each and every electron. It is not the subshell वाला S. No 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 no. ठीक है, नेक्स्ट वी आर राइटिंग. सबने लिख लिया था ना, यस मैम. और अपने इंपॉर्टेंट डाउट्स पूछ लिए थे ना आपने. सिद्धांत, वाई इज योर कैमरा नॉट ऑन? वर्षा, अव्यक्त. मैम एक्चुअली मैम मेरे कैमरा मैम पूरा उनके ब्लैक आउट हो जा रहे हैं मैम. मैं आपको दिख रहा हूँ. अव्यक्त क्या मतलब, क्लास के अंदर सिंसियरली नहीं बैठना तुम्हें? मैम दिख रहा है. हाँ, ब्लैक दिख रहा है. मैम वही मैम पता नहीं मैम सुबह से प्रॉब्लम हो रही है. अच्छा, हार्दिक कौशिक, तुम सडनली ग्रीन भी दिख रहे थे. And you are someone else. So camera is having problem. Your camera is having problem. सांची श्रीवास्तव, सांची बेटा, यस मैम. मैं बोलूँगी तो आप 15 मिनट बाद ऑन करेंगी ना कैमरा? नहीं मैम. क्योंकि आप ऐसे ही करती है. मैम अभी कर रही हूँ और फिर उसके बाद में जब तक मैं नेक्स्ट बार ये नहीं टोक देती आप नहीं करती ऑन. उसके कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. शौर्य गुप्ता एंड सृष्टि खंडेलवाल. सांची देखो, आपने कैमरा ऑन नहीं किया बेटा अब तक. सांची, ऐसा है क्या कि तुम जहाँ बैठती हो वहाँ से एटलीस्ट 1 किलोमीटर दूर तुम्हारा कैमरा ऑन करने का बटन रहता है? नहीं मैम. I don't know how is it possible for a person to say अभी ऑन कर रही हूँ and it takes like 15-20 minutes and even a whole class also. Thank you, Srishti, for the special and guest appearance of yours. Sanchi, you are just proving my point. मैम बस
इज इट लाइक कि मम्मा अपने साथ ऑन करने वाला बटन ले जाते हैं कहीं? हार्दिक, व्हाट इज दिस कैमरा प्रॉब्लम ऑफ योर्स? कि कैसे वो लेंस में कुछ हो गया है तुम्हारे? आदर्श झा, यस मैम। सर आप क्लास में है, इसका प्रूफ दे देंगे जरा कैमरा ऑन करके? एंड ऑलवेज दिस, एक तो 2 सेकंड के लिए कैमरा ऑन होता है और उसमें भी ये एंड वंस यू कम ऑफलाइन आई विल बी डूइंग दिस विद ऑल योर्स ये. Okay, so I think waiting for Sanchi's camera to be turned on, it is going to take a lot time. So continuing, Harshit Goyal, please turn on your camera. एक दिन मतलब दक्ष का कैमरा का प्रॉब्लम भी ठीक हो गया. Hardik, I would suggest you turn off the camera because that is going to be a very much distractive thing in the class. आपको मैंने ये छूट दे दी है. ये जान के क्या होगा आपने वैसे? इट्स लाइक जैसे हम किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ फनी मिरर्स होता है ना, यू गेट टू सी योरसेल्फ ऐसे ऐसे. तो ऐसा कैसे हो रहा है तुम्हारा? ठीक है. नेक्स्ट इज, अब अगेन हमें पता चल गया है व्हाट आर दी 4 क्वांटम नंबर्स, और उसमें हम अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए वी विल बी यूजिंग एटलीस्ट थ्री रूल्स. उनके बारे में जान लेते हैं एंड देन वी विल बी राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशंस. सो फर्स्ट इज योर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. It is Pauli's exclusion principle. So Pauli's exclusion principle क्या कहता है कि is just like no 2 electrons in an atom. समृद्धि आगे कंप्लीट कर दो मेरी बात. क्या? क्या कहता है Pauli's exclusion principle? नहीं पढ़ा है. पढ़ा ही नहीं आज तक कभी? आज तक पढ़ा ही नहीं है? तुम कॉपी लाना अपनी क्लास 9th की ना. मैं अभी दिखा देती हूँ, उसी में लिख रही हूँ. अब एक शर्मा जी का लड़का, शर्मा जी. समृद्धि was missing. You were missing the classes. Samriddhi, last year, were you missing the classes? No, ma'am. Then what were you doing sitting in the class? ऐसे हो ही नहीं सकता. वो प्रिंसिपल है बट वो नहीं है. अच्छा पॉलीज नहीं है मतलब. हाँ शर्मा जी आप बताएं व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. मैम याद नहीं है. हाँ क्योंकि रिवीजन तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है शब्द, है ना. उसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही लिखवाना पड़ेगा रिवीजन, क्योंकि अदरवाइज कुछ और तो हम देख ही नहीं रहे आजकल. ईशानवी लिखा हुआ है आपने या समझा भी है? बताएं. मैम आपने पढ़ा है तो याद नहीं है बट लिखा हुआ है. कैसी ये हसीन बात है, अजीब बात है. whatever this is. अच्छा चलो मैंने मान लो आपको पिछले साल पढ़ाया था. द पॉइंट इज कि मैंने पिछले साल पढ़ाया था. There is this girl known as Samriddhi, and this will be going on YouTube. So there is this girl named Samriddhi who always say whenever I ask her कि ये इसका आंसर बताओ, मैम आपने पढ़ाया नहीं है और मैंने लिखा नहीं है. This is the main thing जो हमेशा वो कहती है जब उन्हें कोई आंसर नहीं आता है. And she proves me correct. Actually मैं तो correct ही निकल जाती हूँ कि मैंने पढ़ाया हुआ होता है. दूसरी बात, अगर मैंने आपको पिछले साल पढ़ाया फॉर द पीपल लाइक अव्यक्त एंड ईशानवी एंड शौर्य भट्टाचार्य, आपको पता है क्या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल?
देयर इज समवन. तो लेकिन द पीपल लाइक अव्यक्त निशानवी व्हाट दे डू इज वो कॉपी में लिख लेते हैं और फिर वो भूल जाते हैं. और फिर वो जब भूल जाते हैं उसके बाद उनसे कहा जाता है कि बेटा रिवाइज करके आना अगली क्लास में. वो भी भूल जाते हैं. ऐसे कैसे? मतलब माना आपको याद नहीं रहेगा पिछले साल का, दैट इज बट ऑब्वियस. मुझे भी याद नहीं रहता यार, लेकिन एटलीस्ट जब आपसे बोला गया कि रिवाइज करके आना तो वो क्यों नहीं हो पाया? ये तो बात आपकी गलत है. ये तो सबने सुना था. समृद्धि ये सुना था आपने, मैंने कहा था रिवाइज करके आना. शुभम आपने सुना था मैंने कहा था रिवाइज करके आना. आदित्य वर्मा नजर नहीं आ रहा मुझे, था कहीं पे, ज्वाइन तो किया था उसने, फिर उसके बाद में लीव कर दिया शायद, वरना मैं उससे भी बोलती. हाँ शौर्य भटकारिया बताओ, व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? एक एटम में क्वांटम नंबर सेम ही नहीं हो सकते. मतलब हाँ अखिल बोलो. एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और उसके स्पिन हमेशा अपोजिट होंगे. दिस इज ऑल्सो करेक्ट रेफरेंस ऑफ दैट. शौर्य भटकारिया बस एक चीज मिस कर दे कि एक चारों क्वांटम नंबर लाइक सेम नहीं होंगे. हाँ सारे सेम नहीं होंगे. दिस इज द मेन पॉइंट. ठीक है. और इससे आज का ज्ञान, जैसे हमें कभी कभी क्लासेस में बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल जाता है, आज का ज्ञान ये है कि जब टीचर आपसे ज़्यादा दूर रहता है तो आपको उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है. जैसे मतलब प्रूव्ड बाय शौर्य भटकारिया एंड अखिल रत्नम. जो आपके रेगुलर टीचर होते हैं उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती है. जो कभी कभी क्लास लेते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है. दिस इज़ व्हाट यू गाइस प्रूव्ड. ठीक है. सो बेसिकली पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स, ये टू आप TWO लिख देना, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी एक पर्टिकुलर एटम में, इन अ पर्टिकुलर एटम. इस बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इन एन एटम लिखा है मैंने, मतलब एक एटम के अंदर की बात कर रही हूँ. अलग अलग एटम्स के अंदर दिस माइट हैपन, कैन हैव same value for all 4 quantum number. किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के इन अ पर्टिकुलर एटम चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते. So no two electrons in an atom can have the same value of all 4 quantum number. So what is the reason of it? इसका क्या रीजन रह जाएगा? रीजन इसका ये है, मान लो कि जैसे 3D कोऑर्डिनेट में इस रूम के अंदर जहां मैं खड़ी हुई हूं, like this is my position and I can tell you this address, it is like second tile from the back and third tile from my लेफ्ट. ठीक है. मैं जिस ये जो मेरी पोजीशन है, सो नोबडी एल्स कैन स्टैंड ऑन दिस पोजीशन जब तक मैं यहाँ पे हूँ. ठीक है. तो अगर आपसे मैंने कहा कि वी आर टेलिंग दैट क्वांटम नंबर्स आर बेसिकली जस्ट लाइक द एड्रेसेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि वो प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा. तो जहाँ एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा वहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा. Like this can happen, like if I am on tile number 4, so somebody can be on tile number 5 or like third tile from here. This can happen, but where I am standing I cannot like contradict या ऐसे किसी के अंदर dissolve होकर के I cannot do that. So ऐसा नहीं होगा. So this is the main point कि चारों क्वांटम नंबर का अगर सेम वैल्यू हो गया किसी एटम के अंदर, इसका मतलब वो सेम जगह पे है एटम के अंदर, और ऐसा पॉसिबल होगा नहीं. एक इलेक्ट्रॉन के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन थोड़ी हो जाएगा. दैट इज व्हाई नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स. यानी कि ऐसा हो सकता है देयर n कैन बी सेम, 2 इलेक्ट्रॉन के l भी सेम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन का ml भी सेम हो गया, बट एटलीस्ट s आपका डिफरेंट रहेगा. मतलब n डिफरेंट हो जाए तो l सेम हो जाए, ml सेम हो जाए या s सेम हो जाए, कोई बात नहीं है.
हो सकता है चारों सेम ना हो, बट अगर ये तीनों सेम है तो ये आपका जरूर जरूर ही क्या रहेगा, डिफरेंट। इसका मतलब अगर एक प्लस हाफ वाला है इलेक्ट्रॉन्स, so the second will be having the opposite spin, यानी के माइनस हाफ। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, सो अराइविंग फ्रॉम दिस हम उस डेफिनेशन पे आते हैं जो कि अखिल रत्नम ने इस्तेमाल करी थी। ही सेड कि अगर हमारे पास कोई एक ऑर्बिटल है उसमें दोनों जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ऑपोजिट स्पिन के रहेंगे। यही अभी हमने डिस्कस ही किया है, बट इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके हम एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ खासा लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। हाइड्रोजन के लिए n मेरा क्या है, 1, पहली शेल। n1 पे मेरे पास l क्या था, 0। इसका ml क्या हो जाएगा, 0। और s कुछ भी हो सकता है, लाइक उस इलेक्ट्रॉन के पास चॉइसेस है कुछ भी सिलेक्ट करने की, प्लस हाफ और माइनस हाफ में से, लाइक कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है वो, माइनस हाफ या प्लस हाफ में से, लाइक सो मेनी चॉइसेस, but it is up to this one. It can have like plus half or minus half. It is up to that electron. But if we come to helium, we have 2 electrons. तो दोनों किस में होते हैं, फर्स्ट शेल में। मान लो मैंने रख दिए दोनों फर्स्ट शेल में रख दिए, ठीक है। एक मिनट, ये फर्स्ट वाले के लिए ले लेते हैं, फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का। दोनों को हमने पहली शेल में रख दिया, तो दोनों के लिए L क्या हो गया हमारा, 0। दोनों के लिए ml हमारा क्या हो गया, 0। अब ये तीनों चीजें अब तक सेम हो गई, तो अगर एक प्लस हाफ स्पिन का है तो दूसरा कैसा होगा, माइनस हाफ स्पिन का। ठीक है, अब इसको हम ऑर्बिटल डायग्राम में कैसे देखेंगे, हमने ml के लिए मतलब s के लिए 1 के s के लिए एक डब्बा बनाना है। जैसे ml अगर 1 है, एक वैल्यू है, अगर हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है तो क्या होगा, सिर्फ एक डब्बा, है ना। तो मैं अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपको ऑर्बिटल के हिसाब से पुट करके दिखा रही हूँ। कॉन्फ़िगरेशन हम अलग तरीके से लिखते हैं, दिस इज लाइक मेकिंग द ऑर्बिटल डायग्राम्स। तो इसमें ये अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लिख रही हूँ, दिस इज फॉर लाइक हाइड्रोजन, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अगर मैं हीलियम के लिए लिख रही हूँ, आप लोग को दिखाई दे रहा है, इतना बोर्ड विजिबल है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए एक 1s का एक डब्बा बनाया, उसके पास 1 फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल ही था, एक ही ओरिएंटेशन है जिसका। तो उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ स्पिन का आया तो दूसरा वाले किस में आएगा, माइनस हाफ। सो दे विल बी हैविंग ऑपोजिट स्पिन। उनका मतलब यही है कि एक को आपको आधा एरो ऐसे बनाना, आधा ऐसे, पूरा नहीं बनाना, 1-1 वैल्यू नहीं है, हाफ हाफ। सो दिस इज प्लस हाफ एंड दिस इज माइनस हाफ। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हम, हाँ बता रही हूँ, लिथियम के लिए बताऊंगी मैं, हाँ बताओ। हाँ ऐसे मान लो इसका ऐसा कुछ खास रिलेशन नहीं है वैसे। हाँ जी, क्या दक्ष, मैं लिथियम के लिए बताऊंगी अभी। अच्छा, क्या पार्ट दक्ष आपको समझ में नहीं आया, ये वाला पार्ट या ड्राइंग, क्या दक्ष? कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गई, तुम बाकी तो पूरा अपने आप लाइन खींच के बनाना मन दूसरा। हाँ, ये डायग्राम समझ में नहीं आया ना आपको, दिस इज व्हाट यू डिडंट गेट ना, है ना दक्ष? बस ये समझ में आ गया, ये नहीं आया ना, कोई बात नहीं, अभी समझ लेते हैं। सपोज इफ आई एम मेकिंग इट फॉर लिथियम, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3, ठीक है। ऐसी हमारी इच्छा है, हम करके देखना चाह रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अभी हमें पता चल जाएगा हम वायलेट करेंगे नहीं करेंगे क्या करेंगे, लेकिन ऐसी हमारी इच्छा है कि हम तीनों को पहली शेल में डाल दे रहे हैं। हमने तीनों को पहली शेल दे दिया, करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों के लिए L क्या हो जाएगा हमारा, 0।
ठीक है. अव्यक्त शर्मा, योर कैमरा इज अगेन ऑफ. मैं दिशा कुंडू, आई एम गोइंग टू डिलीट दीज पीपल. मतलब एकदम करना पड़ेगा, ये लोग ऐसे करते हैं. हाँ हाँ समृद्धि, आओ आओ आओ. निखिल भारद्वाज कैमरा ऑन करें. हर्षित गोयल इस अव्यक्त शर्मा, are you going to turn on the camera or should I remove you? Srishti Khandelwal, I know the guest appearance didn't last much, but yes, thank you, thank you. Sachi Srivastav, again she will take 15 more minutes. हाँ तो किया था कि तो बेटा मतलब क्या, तुम मुझे अपना सिर्फ ऐसे मुख बस ऐसे ही दिखा रही हो. लाइक मैम कैमरा तो ऑन किया था और आपने मेरी झलक देख ली हो, तो दैट इज वेरी मच फॉर द डे. हाँ, एंड इट विल डू फॉर द होल वीक. अव्यक्त शर्मा कैमरा ऑन करने के लिए बोला है बेटा मैंने. मैम मैं वही लिख रहा था, नेटवर्क इशू हो रहे हैं आजकल, इसलिए मैं स्टार्टिंग में भी ढंग से नहीं कर रहा. तो फिर तुम माइक ऑन करके बोल सकते थे नहीं बात फटाफट से, लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करना. हाँ थैंक यू सांची, थैंक यू, बी देयर. ठीक है सांची, मुझे लगता है तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें देख के सांस आता है कि थोड़ा सा तो आ गया होगा मैम को, बस अब हो गया इस हफ्ते का. ठीक है. सो लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तीनों को हमने फर्स्ट शेल के अंदर भर दिया है. दिस इज N1 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 L0 L0 L0. तो तीनों के लिए Ml हमारा क्या हो जाएगा, 0. ठीक है. अब अगर इसका मैं प्लस हाफ दूंगी वैल्यू और इसका मैं माइनस हाफ दूंगी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा. अब या तो इसे प्लस हाफ लेना है या माइनस हाफ लेना है. अगर ये प्लस हाफ ले लेता है तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा पूरा. अगर ये माइनस हाफ लेगा तो इसके साथ पूरा कोइंसाइड कर जाएगा. यानी कि अगर मान लीजिए मैं 1s में एक डब्बा मैंने बनाया और दक्ष ऐसा मैंने एक डब्बा इसलिए बनाया बिकॉज फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल है तो उसके पास एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल था. ठीक है. अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगी, 1 विल बी प्लस हाफ, सेकंड विल बी माइनस हाफ, तो मैं तीसरे को फिट नहीं कर सकती. दिस विल क्या कहें, दिस विल एक्सप्लॉइट पॉलीज प्रिंसिपल. ठीक है. सो दिस कैन नॉट हैपन. ठीक. तो अब क्या होगा, अब 1s में तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए. नेक्स्ट वाला मेरे पास क्या है, मैं सेकंड शेल में चली जाऊं, ऐसी पॉसिबिलिटी है. तो यानी कि दिस शुड बी 2 एंड इफ इट बिकम्स 2 तो मेरे पास 0,1 दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, है ना. तो लेट्स सपोज हम s में जा रहे हैं, s में ही क्यों जाएंगे दैट आई विल टेल यू बाय ऑफ बॉस प्रिंसिपल. बट दिस इज 1 का s, सेकंड शेल का s बना लिया हमने 2s, और सेकंड शेल के पास p भी है. ठीक है. तो ये 2s में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका किस में चला जाएगा, 2s में. ठीक है. नाउ इट हैज डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम दिस वन, क्योंकि पहला ही डिफरेंट हो गया. तो चारों क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सेम. ठीक है. व्हेन यू विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन एंड विल डू एग्जांपल्स तो और बेटर आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. मतलब हाँ जी क्या नहीं, वो हम स्टार्ट नहीं करे समृद्धि. मैंने आपसे कहा कि देयर इज दिस सेट ऑफ इक्वेशंस देन इट हैज इट्स सॉल्यूशंस. वैसे इट इज नॉट अप टू अस सिंपल पीपल, नो. ग्रेट पीपल लाइक श्रोडिंजर, बोहर, दे उनका काम है ये. ठीक है. बी ग्रेट, हाँ, पर आप हो सकते हैं ग्रेट पीपल. एक्सक्यूज मी बेटा, एक्सक्यूज यू. थर्ड वाले में ml विल बी 0. अभी 2s में डाला है ना, तो 0 ही वैल्यू है इसकी. तो 0 0 -1 0 +1. मैम s की वैल्यू क्या है उसमें, किसमें,
अब ये भी हम होन्स में देखेंगे कि इफ़ यू नीड टू डू इट लाइक प्रॉपरली, लाइक वन साइड सारे, ऐसे नहीं उल्टी उल्टी साइड में कि उल्टा पुल्टा भी कर दिया कि इस ये दोनों ऊपर इसको क्या जाता है पब्लिक इसे नीचे हो जाए, ऐसा नहीं होता। होन्स रूल है उसके लिए कि आप एक डायरेक्शन से ही उसे फिलिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ये लिख लिया था ना आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट वी आर राइटिंग होन्स रूल of maximum multiplicity। वैसे आई थिंक ये ऑफ बॉ के बाद में ज़्यादा बेटर रहता समझाना, बट अब लिख दिया है तो कर ही लेते हैं। या आप प्लीज़ इसको ज़रा इसको यहीं पे थोड़ा सा छोड़ दीजिए। विल डू ऑफ बॉ फर्स्ट, फिर मुझे P4 P3 बताना पड़ेगा ना। तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल, ऑफ बॉ रूल, it is basically the n plus l rule of filling the electrons। इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का ये आपका n plus l का लाइक रूल है। तो कैसे करना है इसमें आपको इलेक्ट्रॉन फिल, कि अगर अब मैं सारे आई एम गोइंग टू राइट एवरी शेल विद इट्स सब शेल, ठीक है। फर्स्ट शेल के पास S है ओके। अब नहीं भी है तो मुझे दिखाइए, आप लोग दे नहीं रहे हैं। एज आई सेड आप लोग को क्लास से बाहर जाने का ज़्यादा शौक है, बट जो 3-4 बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं उनके लिए है। सेकेंड शेल के पास S है, सेकेंड शेल के पास P है, ठीक है। थर्ड शेल के पास S है, थर्ड शेल के पास P है, थर्ड शेल के पास D भी है, यही वेरी रिच। फोर्थ शेल के पास S है, 4P 4D 4F, 5S 5P 5D 5F। नाउ मेकिंग ओनली F बिकॉज इलेक्ट्रॉन वहीं तक गए हैं। ज़्यादा अपना ABCD का नॉलेज लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कि हमारा मन कर रहा है हम आगे आगे तक चले, नो ज़रूरत नहीं है। 6S 6P, बस अभी हम इतने तक कर रहे हैं। Now when you fill the electrons it is done in the order so that आपका जो भी n plus l आ रहा हो that should be minimum, उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। यानी कि ऐसा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहली शेल में चला जाएगा सेकंड शेल में नहीं जाएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इट इज मोर स्टेबल व्हेन इट इज नियर टू द न्यूक्लियस, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इज दैट। बट जब हम उसके सब शेल्स भी बना दे रहे हैं तो उन सब शेल्स में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैंने सेकेंड शेल के लिए लिखा है 2s 2p, मैंने लिथियम के लिए जैसे आपने देखा हो 2s में इलेक्ट्रॉन डाला है, व्हाई नॉट 2p, क्यों नहीं गया उस सब शेल के अंदर, उसमें तो जा सकता था। तो ये हम डिसाइड करते हैं बाय द n plus l रूल, जिसमें भी तो n plus l आपका जहां पे भी मिनिमम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, वहां भर गया है तो फिर नेक्स्ट आगे 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 चलता जाएगा, ठीक है। अगर n plus l में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, इफ n plus l इज सेम, मतलब अगर ये दोनों की वैल्यू आपने ऐड करी और सेम आ गई तो क्या होगा, सिलेक्ट वेयर n इज लो, ठीक है। n plus l सबसे पहले फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपके क्या होना चाहिए, मिनिमम। जब आपने दो में कंपेयर करना है अगर सेम आ जाए तो जिसमें n कम है, ठीक है, बस ये याद करना है। अभी मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरम सबके लिए लिखेंगे सो यूल अंडरस्टैंड इट, बट मैं ऐसे बता देती हूँ। अगर s है हमारा, l 0 पे क्या था s, l 1 पे क्या था p, l की वैल्यू 2 होती है d के लिए और l की वैल्यू 3 होती है f के लिए, ये याद हो गई आपको अब तक। Yes. L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती, ध्यान रखना प्लीज ठीक है। तो n plus l अगर हम 1s और 2s में देखें किसका कम है,
हाँ 1s। इसके लिए n प्लस एल अगर आप निकालेंगे तो दैट विल बी 1 प्लस 0। l की वैल्यू क्या है 0, अगर s लिखा हुआ है ना बेटा दैट मीन्स l की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0। तो n प्लस एल मैं पिंक में लिख देती हूँ इनका, आप समझ जाइएगा कि मैं n प्लस एल ही लिख रही हूँ। तो 1 प्लस 0 दैट इज 1। 2s के लिए n प्लस एल लिखूंगी तो क्या हो जाएगा मेरा 2। ये एक सेकंड, ये ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी हो, एक मिनट, दिस इज 1, ठीक है। 2p के लिए मेरा n प्लस एल कितना हो जाएगा 3। 2 प्लस 1, p के लिए मेरे l की वैल्यू क्या थी 1, तो दिस इज 3। अगर मैं 3s के लिए देखूंगा तो कितना आएगा 3, अगेन 3। तो अगर मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और उसके पास चॉइस आ गई, मैं 2s पूरा फिल हो गया, 2 और 1s फुल है, 1s फुल है 2s फुल है। नाउ द इलेक्ट्रॉन को किस में भेजे, n प्लस एल तो दोनों के लिए सेम है, तो जिसमें क्या है हमारा n छोटा, ठीक है, n किस में छोटा है हमारा 2p के अंदर। सो द इलेक्ट्रॉन विल गो टू 2p फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। नाउ 3p के लिए कितना होगा टोटल, ये 4, और 3d के लिए क्या होगा 5, ठीक है। 4s के लिए कितना होगा, अब आप ये देखिए 3p और 4s का क्या है बिल्कुल सेम, तो अगर इनका दोनों का ही n प्लस एल सेम है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा पहले 3p में, ठीक है, ओके। नाउ 4s और 3d में छोटी वैल्यू किसकी है 4s की, इसीलिए ऐसा होता है। जैसे बच्चों का काफी दफे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वो क्लास 9 में 2,8,8,2 लिख देते हैं कैल्शियम और पोटेशियम के लिए, अगर आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चन इसीलिए आता है मेजरली कि ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे 8 भरने के बाद में मैम हम दूसरी शेल में चले, 4th शेल में चले जाते हैं और इसमें पूरा 18 नहीं भरते, क्यों, वो इसीलिए कि इसके बाद में एनर्जी किसकी होती है 4s की, 4s से ज्यादा एनर्जी होती है 3d की, ठीक है। ये जो n प्लस एल इट इज बेसिकली द एनर्जी का ऑर्डर, तो जिसमें मिनिमम एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन पहले उसको फिल करेगा, देन इट विल मूव ऑन टू द हायर एनर्जी वाला फॉर्म। इसीलिए ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बात ध्यान रख लो s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन s सब शेल में कितने आ सकते हैं, एक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ऐसे ही मैं इस वाले s में भी 2 ही भरती, तो s में हमारा डब्बा जितना रहता है उसका ट्वाइस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कैन पुट, ठीक है, क्योंकि ml की वैल्यू यहाँ चेंज हो रही है, यहाँ चेंज हो रही है, यहाँ चेंज हो रही है, तो मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर सकती हूँ, यहाँ पे 2 भर सकती हूँ और यहाँ पे 2 भर सकती हूँ। तो p में बेसिकली मैं कितने इलेक्ट्रॉन भर सकती हूँ 6, d में कितने भर पाऊंगी फिर, yes, number of electron here 2, this p is 6, d is 10, f is 14 because it will have 7 orbitals, okay। तो अब हम ऑर्डर देख रहे हैं कैसे हमें लिखना, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं 1s में, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 2s में, 2s के बाद जाता है 2p में, 2p के बाद में जाता है 3s में, 3s के बाद जाता है 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, एंड देन इट गोज टू 4d। इस तरीके से आपका ये साइकिल चलता है। ये आप निकाल सकते हैं ऑर्डर बाय योर सेल्फ, आप n प्लस एल एंड मिनिमम n चूज करते जाएं, ठीक है, ठीक है। सिंस द टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, सो मैं कॉन्फ़िगरेशन आज कराऊं या उसका शौर्य का डाउट बताऊं, दोनों चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। तो लेट्स सी, मैं हुंस रूल लिखवा देती हूँ, वो रह गया है, लेकिन 1-2 कॉन्फ़िगरेशन लिखवा देती हूँ सो दैट इट्स मोर इजी फॉर यू गाइस। सो सी, एक मिनट, सी, जैसे अगर मान लो अब हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं, 2-4 के लिखते देखते हैं, बाकी के लिए आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, तो मैं शौर्य का डाउट भी कंसिडर करवा दूंगी।
सो हाइड्रोजन, ठीक है, और फिर हमें हुन्स रूल भी करना है तो वो रह ही जाएगा, तो इसलिए हुन्स भी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2. जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन अब हम किस तरीके से लिखेंगे? आप प्लीज अपना ये ऑफ बो आपने लिख लिया है? ये लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो प्लीज इसे कंसिडर करते रहिएगा. या मैं यहीं पे लिखवा देती हूँ सो दैट इट्स मोर इजी फॉर यू, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए. सी हाइड्रोजन, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2. और हमें पता है हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन. तो कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल के एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, सॉरी 1, मैंने कह तो दिया यार, गलती हो गई, लेकिन अभी आप लोग 2 बोलते जा रहे हैं. हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, माई फॉल्ट, बट इट इज 1s1. ठीक है. हीलियम, फर्स्ट शेल के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. नाउ फर्स्ट शेल का एस इज कंप्लीटली बुक्ड. ये 1s ही था इसके पास, इट इज कंप्लीटली बुक्ड. ठीक है. तो जब हम मान लीजिए लिथियम पे आ गए, लिथियम के पास सेकंड शेल है, सेकंड शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, और वो किस में जाएगा? 2s में. तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, फिर 2s में 1. ठीक है. ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, मैं साइड में बना, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए. आई एम जस्ट टेलिंग इट यू ताकि आप अंडरस्टैंड कर ले. दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम. यू डोंट नीड टू, अगेन प्लीज मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मुझसे बार बार मत पूछना कि मैम आपने वो बनाया था और वो बनाया था. ये आपको कॉन्फ़िगरेशन में नहीं बनाना है. यू जस्ट हैव टू राइट दिस 1s1 1s2. आई एम जस्ट राइटिंग इट सो दैट यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि मेरा उन डायग्राम से क्या मतलब था. ठीक है. तो समृद्धि भूल मत जाना कि मैम आपने बताया नहीं और तुम बना करके आ जाओगे. ठीक है. सो जैसे लिथियम के पास 1s है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और 2s है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. बस मैं अभी इतना ही दिखा रही हूँ. फिर बेरिलियम है, 1s में 2 और 2s में 2. ठीक है. एटॉमिक नंबर 4. नाउ वी हैव बोरॉन. बोरॉन के 1s में 2 हो जाएगा, और जब 2s हमारा फिल हो गया यहाँ पे, एज वी कैन सी द 2s इज फिल. 2s ऊपर से ही हमें दिखा रहा है, इसे बनाने की, एक सेकेंड, 2s हमें ऊपर से ही दिखा रहा है कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और s के अंदर मैक्सिमम 2 आते हैं. 2s इज फिल. नेक्स्ट कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2p. यस, इट इज 2s2 एंड 2p1. और जब हम 9th क्लास में लिखते हैं, छोटी क्लास में लिखते हैं, या हम 10th क्लास के CBSE में भी ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम अभी लिखेंगे. बोरॉन हम कैसे लिखते हैं? 2,3. दिस इज हाउ वी राइट इट. नाउ दिस इज, ये अभी हम 10th तक इसी का इस्तेमाल करेंगे CBSE में. नाउ दिस इज मच मोर इलेबोरेटेड. ठीक है. एज यू मे सी वी हैव लाइक, इनको भी हमने और स्प्लिट कर दिया, दिस 2s एंड 2p1. ठीक है. देन अगर आपका है कार्बन, कार्बन विल बी 1s2 2s2 2p2. देन वी हैव नाइट्रोजन, व्हाट विल इट बी? 1s2 2s2 2p3. यस, 1s2 2s2 2p3. अब ये 3 क्यों हुआ? क्योंकि p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 6. ठीक है. अभी जो आपने फिल किए हैं वो कितने किए हैं? 3. तो अभी इसमें कहां तक चला जाएगा? 6 तक. सो व्हेन यू हैव ऑक्सीजन इट इज 1s2 2s2 2p4. व्हेन यू हैव फ्लोरीन इट इज 1s2 2s2 2p5. और नियॉन में 1s2 2s2 2p6. देन अगर आप मूव करें सोडियम पे तो वो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1. वाई? बिकॉज जब 2p में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, पॉसिबिलिटी इज नेक्स्ट 3s. सो इट इज 3s1. तो मैग्नीशियम में क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2.
ठीक है, और अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब भी आपका नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो चुका, जैसे इतना कॉन्फ़िगरेशन किसका था, नियॉन का, तो आपको बार बार ना ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन राइट नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन और उसके आगे आपने क्या चेंज किया है, 3s2. दिस इज द नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन. सो दिस इज हाउ यू राइट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ये इजी रहता है कि आपको बार बार पूरा नहीं लिखना. नियॉन तक पूरा कंप्लीट है, जो नियरेस्ट नोबल गैस कंप्लीट हो गई है उसको लिखो ब्रैकेट में और उसके आगे आपने क्या चेंज किया. तो जैसे एल्यूमिनियम मुझे लिखना है तो नियॉन पूरा, 3s2 में जब मेरे इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, 3 के s में पूरे हो गए, उसके बाद हमारा किस में जा रहा है, 3p में. तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, 3p, और कितने जाएंगे, 1. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे करके आप प्लीज कैल्शियम तक लिख लीजिएगा, उसके आगे के कॉन्फ़िगरेशंस आई विल टेल यू. ओके ओके. श्रेक, ठीक है, बाकी प्लीज कैल्शियम तक आप अपनी तरफ से लिख लीजिएगा. एंड एक चीज बस रह गई, आई थिंक इसके अंदर ये हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. इफ यू हैव नॉट लेफ्ट द क्लास, लेट मी जस्ट टेल यू, अभी फटाफट से बता देती हूँ मैं. इट इज हाफ फिल्ड एंड full filled configurations are more stable. समृद्धि तुमने नहीं लिख रखा होगा, तुम जरूर लिख लेना. more stable मैम ये चीज शायद लिखी है. then, नहीं मतलब वही नहीं लिखा जो मैं पूछती हूँ तुमसे. मैम ये वाला पता था, ये वाली चीज. then partially, हाँ हाँ वही तो, partially filled configurations. हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. नाउ इसका यूज हमारा सिर्फ ऑर्बिटल डायग्राम में है. अगर मान लो मेरे पास है कॉन्फ़िगरेशन P2, सपोज किसी भी चीज का, इसका एग्जांपल बता रही हूँ मैं, सपोज P2 है, ठीक है. तो मेरे पास इसे बनाने के दो पॉसिबिलिटीज है. ये मेरे पास p ऑर्बिटल रहा, एक तो मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस, और आई कैन डू दिस. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ. एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये भी है कि मैं इसको ऊपर बनाऊं, इसको नीचे बनाऊं. ठीक है, सो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. हुंस के अकॉर्डिंग दिस इज द करेक्ट फॉर्म, और इसका जो वो क्या कहें एक्सप्लेनेशन है, दैट लाइज इन द सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी. तो हम सिमेट्री कंसिडर कर लेते हैं कि इट इज मोर सिमेट्रिकल दिस वे. सो इसी तरीके से आपकी फिलिंग होगी. मतलब आपके पास अगर एक सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो वो हर ऑर्बिटल में जब जाएंगे तो पहले सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे उसे, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी. ठीक है, तो ऐसे क्या होगा हमारा, बेसिकली उनके कहने का मतलब जैसे कि मान लो मैंने P3 बनाया, P3 में ऐसे भी बना सकती हूँ और P3 में ऐसे भी बना सकती हूँ. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बना रही हूँ? ऐसे मेरा फाइन आर्ट्स करने का मूड नहीं हो रहा है. तो दिस इज करेक्ट बिकॉज दिस इज मोर सिमेट्रिकली स्टेबल. ओके, एंड दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस विल नॉट फॉर्म. सो पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे. नाउ व्हेन यू विल मेक P4, तब इसकी पेयरिंग हो जाएगी, फिर P5 होगा तो ये भी पेयर हो जाएगा, फिर P6 में ये पूरा पेयर हो जाएगा. और उन्होंने कहा ये कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन द पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस. ये भी पार्शियली फिल्ड ही है वैसे. तो अगर मान लो P3 और P6 है, दे आर कंपेरेटिवली मोर स्टेबल. ऐसे ही D5 है और D10 है, दे आर मोर स्टेबल. D5 क्यों स्टेबल हो जाएगा? D5 में भी आपके सारे सिंगली ऑक्यूपाई हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड हाफ फिल्ड, ये आधी फिल्ड है. और अगर 10 हो जाएगा तो पूरा. सो दिस इज व्हाट हुंस सेड.
तो इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. अब मतलब नेक्स्ट क्लास में जस्ट हम थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू. हाँ हाँ, कॉपर एंड यस, वो हुंस की वजह से ही होता है. वील डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. फॉर दोज हु वांट टू स्टे फॉर द डी वाला पार्ट, आई एम गोइंग टू टेल.